मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं शुरू करने के पहले तुम लोगों को बताना चाहूँगी, एक नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ हरी हरी दूब पर। तो ये दूब का मतलब क्या है? हरी मीन्स ग्रीन, दूब मतलब नरम घास, ग्रास। वो पूजा के वक्त जो छोटे छोटे फूलों के साथ, मिक्स्ड फूलों के साथ कभी कभी मार्केट में तुम लोग देख सकोगे, उसे दूब कहते हैं। और वैसे मोटा ग्रास नहीं, बहुत नरम होता है। ठीक है, मखमल जैसा। मखमल माने मालूम है? एकदम सॉफ्ट जो एक कपड़ा होता है उसे मखमल कहते हैं। उस टाइप का ये दूब घास जो है वो दिखता है। एनीवे, यहाँ जो हरी हरी धूप पर मैं कविता पढ़ाऊँगी, उसके पहले तुम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें बताना आवश्यक है, ज़रूरी है। यहाँ लिखा भी है, लेकिन इतने कठिन वर्ड्स लिखे हैं तुम लोगों को तो समझ में नहीं आएगा अगर मैं ना समझाऊँ तो। यहाँ पे लिखा है, इस संसार में दृश्यमान वस्तुएं शाश्वत नहीं है। माने जो भी अगल बगल तुम्हें दिखाई देता है अपनी आँखों से, वो कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत यानी कि चिरंजीव, माने हमेशा तुम्हारी आँखों के सामने वो चीज़ रहेगा, कभी नहीं, नेवर। ठीक है, इस संसार में दृश्यमान वस्तुएं, स्पेशली जितनी भी चीज़ें तुम देख रही हो, टच कर रही हो, फील कर रही हो, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही आसमान, सूर्य या धरती, ये तीन को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ें हैं, हाँ, वो क्या है? शाश्वत नहीं है। वे नश्वर है। नश्वर माने वो एक न एक दिन उनको ख़त्म होना ही है। जैसे मान लो हम लोग हैं, छोटे से बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, फिर बुढ़ापा आएगा, उसके बाद हम लोग की मृत्यु हो जाएगी। हम लोग चिरंजीव तो है नहीं। तो शाश्वत जो है, इसका अर्थ ही है चिरंजीव। शाश्वत नहीं है, इसका अर्थ ही क्या है कि हमेशा सारे जीवन वो कभी तुम्हारे आंखों के सामने नहीं रहेंगे। अच्छा, एक बात बताओ तो, तुम लोग छोटी छोटी खुशियों में क्या खुश होते हो ना अनहैप्पी रहते हो? मैंने खुश नहीं, अरे ये मिलता, वो मिलता, ये रहता, वो रहता तो मुझे खुशी मिलती। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस कविता में कवि यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनमें से कई चीज़ें तो एक निश्चित काल अवधि मीन्स समय तक ही हमारे सामने रहती है, और एक सर्टेन समय तक वो तुम्हारे सामने रहेगी, उसके बाद वो तुम्हें नहीं दिखेगा या नहीं रहेगा वो। अतः उसके अस्तित्व का हमें आनंद उठाना चाहिए। यदि हम छोटी छोटी सुंदर वस्तुओं की अवहेलना करेंगे, अवहेलना माने कि नेग्लेक्ट करेंगे, तो जीवन की कई खुशियों से वंचित रह जाएंगे। वंचित माने हमें वो खुशी नहीं मिल पाएगी। अच्छा, यहाँ पे हर चीज़ को लेकिन कवि जो है कहना चाह रहे हैं कि हमें आनंद उठाना चाहिए। नेचर की चीज़ ले लो, जैसे समझ लो सनराइज़ है, एवरीडे होता है सनराइज़, नो डाउट, लेकिन जिस समय सूर्योदय हो रहा है उसका आनंद अगर तुम लो, या फिर मान लो बारिश हुई, उसके बाद भीनी भीनी खुशबू आ रही है, वर्षा के ख़त्म होने के बाद ठंडा ठंडा एकदम एनवायरनमेंट हो गया है, तो वो उसका आनंद उठाओ। ठीक है, प्रकृति का। तुमने अपने बगीचे में फूल लगाया है, फूलों के पौधे लगाए हैं तो जब फूल खिलता है, पहले बड होता है फिर खिलता है, तो कितना खूबसूरत लगता है। तो उसका आनंद लो, क्योंकि वो फूल हमेशा तो रहेगा नहीं, मुरझा जाएगा, गिर जाएगा, झड़ जाएगा। तो यही इस कविता में कवि कह रहे हैं कि हम भी हमेशा जीवित नहीं रहेंगे। इसीलिए जब भी हमारे रास्ते छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं तो उसका हमें भरपूर आनंद उठाना चाहिए। हाँ, जैसे कि जो भी हो, तुम लोग देख लो, आजमा लो। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारी ख्वाहिश अगर पूरी नहीं होती है तो तुम लोग टैंट्रम्स दिखाते हो, मतलब गुस्सा दिखाते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। हाँ, रोना धोना भी कभी कभी बच्चे करते हैं, 7 के ही हो ना तुम लोग, तो ये सारी चीज़ें अच्छी बात नहीं है। हर पल, every moment you should enjoy your whatever you are getting। माने हम लोग तो देखते हैं, हम लोग तो प्रेयर भी करते हैं ना, खाते वक्त करते हैं,
हाँ, फिर सोने के पहले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो हमें मिल रही हैं वो तो खुशियाँ ही दे रही हैं हमें। खाते वक्त तुम लोग, तुम्हारे सामने जो भोजन है, कितने लोगों को नसीब नहीं होता है। ये जो लॉकडाउन हुआ है, यहाँ पर मैंने एक दिन देखा कि जो दूध वाले हैं दूध को फेंक दिए क्योंकि उनकी बिक्री नहीं हो रही थी। अरे फेंके क्यों? किसी गरीब को, बहुत से गरीब हैं, भिखमंगे हैं, उनको दे दो भाई। हाँ, वो लोग पी के बच जाएंगे। लेकिन ऐसी मेंटालिटी बहुत कम लोगों के है। ये चीज़ मैंने देखा है कि अगर नहीं है, दूध नहीं बिक रहा है तो हमें उसे फेंक दो। और मैं देखिए, एक भिखारी कुत्ता एक तरफ पी रहा है दूध को जो गिरा हुआ था, और एक तरफ जो भिखारी उसे उठा उठा के अपने कटोरे में रख रहा था। मैंने वेरी पैथेटिक। जो लोग फेंके वो बहुत गलत किया। हो सकता है वो कभी सुने भी मैं जो बोल रही हूँ, लेकिन जो गलत है सो गलत है। मुझे गलत लगा क्योंकि कितने लोग हैं इस दुनिया में जो भूखे पेट सोने जाते हैं। और एक चीज़ तुम लोग अनुभव किए होंगे कि जब बहुत भूख लगती है तो नींद भी नहीं आती है। या समझ लो तुम सो गई, मम्मी ने कहा खाना खा लो, खाना खा लो, नहीं खाया, सो गई। और देखना आधी रात को फिर नींद खुलेगी। किस लिए नींद खुली? पेट में कुड़बुड़ाहट हो रही है। हाँ, मतलब खाने की भूख लग रही है, इसलिए तुम्हारी नींद खुल गई, नींद नहीं आ रही है, और फिर तुम मम्मी को उठाओगी कि मुझे कुछ खाने दो, भूख लग रही है। तो यही बात है, इतने सारे लोग हैं इस पृथ्वी में जो बिना खाना खाए वो सोने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी हालत में हमें जब खाना मिल रहा है उसका भी आनंद हमें उठाना चाहिए। सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है उसका भी हमें आनंद उठाना चाहिए। कवि का कहना यही है कि हमें हर पल क्या करना चाहिए? खुशियों का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। तो देखो तुम लोग इससे, इस कविता से क्या सीखते हो? कृप नहीं करना चाहिए। होता है ना, गिजर 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 गिजर, बकर 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 करते हो तुम लोग जब तुम्हारे मन लायक बात नहीं होती है तो एनीवे, जैसे अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में घर के अंदर हो, तो बहुत से लोगों को मैंने सुना है, मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता है तुम लोगों के क्लासेस लेने के लिए, ये सब करना पड़ता है। लेकिन और ऊपर से घर में काम करना अपने हाथों से, कोई बाहरी आदमी आएगा नहीं, तो ऐसे में सारा दिन गुजर जाता है। ये अच्छा ही लगता है। लेकिन बहुत से लोगों को मैं आसपास अगल बगल वाले बोलते हैं आपको कैसा लग रहा है? बोले हमको कैसा लग रहा है कैसे बताऊँ मैं, क्योंकि हमें तो खराब लग रहा है। बोलूँ स्कूल नहीं जा पा रही है, बात सही है, लेकिन घर के अंदर कैसे सुबह हो जा रही है, कैसे शाम हो जा रहा है, कुछ समय का आभास ही नहीं हो रहा है। मतलब आइडिया ही नहीं लग रहा है कि कैसे इतनी जल्दी समय बीतता जा रहा है। बट एनीवेज, तो तुम्हें कह रही हूँ मैं, कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर शिकायत नहीं करो। छोटी छोटी सुंदर वस्तुओं का क्या करो? भरपूर आनंद उठाओ। तो यहाँ पर फिर हमने क्या बताया? काल अवधि मतलब समय तक ही हमारे सामने रहती है। अतः उनके अस्तित्व माने उनका जो प्रेजेंस है का हमें आनंद उठाना चाहिए। यदि हम छोटी छोटी सुंदर वस्तुओं की अवहेलना माने नेग्लेक्ट करेंगे तो जीवन की कई खुशियों से हम क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी खुशी को अगर हम इग्नोर करते हैं तो क्या हो जाएगा? आगे चलकर हम देखेंगे कि हमसे वो खुशी क्या हो गई? खत्म हो गई। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताना चाहूँगी। एक लड़की है, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, मैं तो बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ ना एज अ टीचर। तो वो लड़की जो है बहुत पढ़ने में अच्छी थी, अच्छी है, अभी भी है। थर्ड लैंग्वेज उसका मैं लेती हूँ। अभी वो नेक्स्ट क्लास में गई होगी, क्लास भी मैं मेंशन नहीं करूँगी, ठीक है। तो उसे नंबर अच्छे ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी मान लो उसकी जो कॉम्पिटिटर है उससे अगर उसे 1 मार्क्स भी कम मिलते हैं, उसके चेहरे पे कोई हंसी ही नहीं है। हाँ, वो बोलती है मिस यहाँ नंबर नहीं मिलेगा, मिस यहाँ नंबर नहीं मिलेगा। तो सोचो ये लड़की, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, आज वो छोटे से क्लास में है और उसे किसकी चिंता हो रही है? नंबर की। ठीक है, हो सकता है उसके घर में उसके ऊपर प्रेशर हो, मैं नहीं जानती घर
की लाइफ हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने उसे हमेशा नाम से पुकारा और कहा है देखो खुश रहो, तुम्हें कितने अच्छे नंबर मिले और थर्ड लैंग्वेज में तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो इसमें तुम्हें क्यों दुख हो रहा है। नहीं मिस यहाँ देखिए ना, आप अगर मुझे थोड़ा सा आधा नंबर दे दे, 1 नंबर दे दे, तो ये चीज़ जो है ये तुम्हें कब पता चलेगा मालूम, आगे चलकर। तुम्हें जो अभी इतने अच्छे अंक मिलते हैं, कुछ बच्चे बहुत खुश, मैं सबके सब एक जैसे नहीं बोल रही हूँ, कुछ कुछ बच्चे इन खुशियों में खुश रहना नहीं जानते, कुछ बच्चे पास मार्क्स मिलने पर भी खुश है, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं कह रही हूँ जिनको 90 से ऊपर नंबर मिल रहा है, मान लो उसे 98 ना 97 मिला था, तो वो चाह रही थी कि उसे 100 में 100 मिले, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना, है कि नहीं है। हर वक्त तुम्हें एकदम 100 में 100 सब सब्जेक्ट में मिले, ये तो कोई बात नहीं। क्यों स्कूल में हम लोग जाते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं, क्यों मार्क्स मिलता है हम लोगों को, जिससे कि मार्क्स देखकर हमको समझ में आए कि हमारी कमी कहाँ है कि नहीं है। हमारी कमी कहाँ है, किस जगह हमें और मेहनत करनी है, और मेहनत करने से ही सफलता हासिल होगी। तो आगे चलकर एक एक सीढ़ी है ये, आगे चलकर हमें महसूस होगा अरे बाप रे ये कक्षा तो और कठिन है, फिर और आगे चल के अरे बाप रे ये कक्षा तो और कठिन है, और तुम्हें जैसे लगेगा उस वक्त क्लास 6 में तो हमें 90 के ऊपर 99 98 नंबर मिलते थे, अब तो जैसे धीरे धीरे क्रमशः क्या हो गया है, हमारे अंक ही मतलब मार्क्स ही कम होते जा रहे हैं। तो कभी तुम खुश रह पाओगे, कभी नहीं। इसलिए जब जैसी खुशी आए सामने, यू शुड बी हैप्पी, ठीक है। खाने में मम्मी गरम गरम जो खाना परोसी है वो खाकर तुम खुश रहो। तुम्हें अगर कोई मम्मी या डैडी कोई गिफ्ट ला कर देते हैं, खुश हो जाओ, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी खुशियों में भी, मान लो बारिश हुई, मौसम बड़ा अच्छा हो गया, जंगले दरवाजे खोल कर तुम बैठ के आनंद लो, प्रकृति का आनंद लो, फूल खिले हैं तुम्हारे पॉट में, गमले में, तो उसको देखकर तुम खुश रहो, खुश हो जाओ। तो इस तरह से जो सुंदर वस्तुएं तुम्हारे आंखों के सामने आती हैं, उनकी तुम कभी भी अवहेलना नहीं करो, उसे नेग्लेक्ट नहीं करो, हमेशा क्या करो, माने उसका आनंद लो, बी हैप्पी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग, चर्चा तो नहीं कर सकते हैं तुम लोगों के साथ, चर्चा करने के लिए कहा है क्वार यानी आश्विन का महीना, क्वार बोलते हैं, क्वार, ठीक है, क्वार या आश्विन के महीने को, जो सितंबर अक्टूबर में पड़ता है। तो वो उस समय का मौसम कैसा होता है, अभी तो खैर लॉकडाउन के बाद में देख रहे हैं मई के महीने में भी कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है, हाँ, लेकिन नहीं से इस वक्त तक तो एकदम पसीने से तर हो जाते हैं लोग, है ना, पोल्यूशन होने की वजह से। तो अभी तो तुम्हें प्रकृति का आनंद और लेना चाहिए, छत पे चली जाओ, देखो कितनी सुंदर हवा चलती है मॉर्निंग में, इवनिंग में चले जाओ थोड़ा छत पर, तो देखो कितना मज़ा आता है, अपनी फैमिली के साथ जाओ, हाँ। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है। तो एनीवे सितंबर अक्टूबर के महीने में काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, ना गर्मी ना, तो ऐसे समय में हमें प्रकृति का कैसा स्वरूप दिखाई देता है, हाउ डू यू फील। यहाँ पे कविता में तुम लोग देखोगे धीरे धीरे ओस गिरना शुरू हो जाता है उस समय पर, हरी हरी धूप पर अगर ओस की बूंदें गिर, तो कभी तुमने देखा है कि नहीं, आई डोंट नो, बोर्डर्स वुड हैव ऑब्जर्व्ड, आई एम श्योर, हाँ, बोर्डर्स देखे होंगे क्योंकि वो वहीं रहते हैं बोर्डिंग में, और हमारे स्कूल का जो प्राकृतिक माहौल है कितना सुंदर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो हमारे स्कूल में इतना सुंदर जो माहौल है, मतलब हरी घास है, प्लेग्राउंड है, बगीचे हैं, बगीचे में फूल हैं खिले हुए, और तुम क्या देखते हो कि वहाँ भी बोर्डर्स जो है घर जाने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं, जब वहाँ रहते हैं, मैंने देखा है। अरे मुझे तो वैसी बोर्डिंग मिले तो मैं तो एकदम खुशी से झूमूंगी, है ना। बट एनीवे फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, बट जब तक तुम लोग बोर्डिंग में रहते हो, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा तुम लोग बोर्डिंग में रहो, क्योंकि छुट्टियां तो पड़ती हैं, तब तुम लोग अपने घर जाते ही हो। तो जब तक बोर्डिंग में हो, बोर्डिंग का मज़ा लो, ठीक है। उसकी प्रकृति जो है, प्राकृतिक सौंदर्य है, कितना सुंदर है, उसका तुम लोग आनंद उठाओ। तो इस प्रकार से
तुम लोग देखोगे कि जो बोटर्स हैं वो लोग देखे होंगे घासों पर ओस की बूंदें गिरती हैं, मतलब ड्यू ड्रॉप्स जिसको बोलते हैं। तो वो जो बूंदें घास के ऊपर गिरी रहती हैं वो देखने में कितनी खूबसूरत लगती है। तो एनीवे ये तो यहाँ पर हुआ। उसके बाद जीवन मूल्य मीन्स व्हाट डू यू लर्न आफ्टर रीडिंग दिस पोएम। जीवन जीने के लिए सही सोच, सोच बुरा नहीं होना चाहिए। सोच क्या नहीं होना चाहिए? बुरा। मान लो किसी को मारेंगे, काटेंगे, ठीक है, लड़ाई करेंगे, हाँ, एक जन दूसरे जन का झोटा पकड़ेगी, टानेगी, हाँ, लड़ाई हो गई, इस टाइप का नहीं। सोच सही होनी चाहिए। यू शुड हैव व्हाट? करेक्ट थिंकिंग। जैसे इनकम करो बट सही रास्ते से। तो जो भी है सही सोच, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने, वह मनाने, प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करना, मतलब एंजॉय, भरपूर अवलोकन करो तुम लोग। जो नेचुरल ब्यूटी है उसका भरपूर आनंद उठाओ। और जो भी तुम्हें मिलता है क्षणिक सौंदर्य, माने प्रकृति हमेशा तो खूबसूरत दिखाई देगी नहीं। मान लो समय में दोपहर के वक्त, अभी इस समय दोपहर को अगर छत में कोई जाने बोले तुम्हें, जाओगे तुम लोग? कभी नहीं, क्योंकि इतनी तेज गर्मी रहती है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो क्षणिक सौंदर्य जो तुम्हें मिल रहा है सुबह के वक्त, शाम के वक्त, उस क्षणिक सौंदर्य का कितना महत्व है इसे बताना, प्रतिपादन करना, माने टू गिव इट टू यू, इसे ही बताना कवि का मूल उद्देश्य है। मीन्स छोटी छोटी खुशियाँ, जो भी नेचुरल ब्यूटी है, नेचर का जो ब्यूटी है, उसे जब भी तुम्हें मिले, जब भी महसूस हो, यू जस्ट एंजॉय, बिकॉज लाइफ इज ऑल्सो शॉर्ट चिल्ड्रन। ये नहीं है कि आदमी बहुत दिन बचेगा। अभी तुम लोगों को लगता है हमारे सामने तो पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन ये पूरा जीवन पलक झपकते ही लगता है जैसे बीत गया। आज भी मैं बोलती हूँ तुम लोगों से, मैंने 33 साल पढ़ाए हैं स्कूल में, 33 years व्हेन आई लुक बैक। ठीक है, तो हमें तो लगता है यही तो उस दिन मैं मेन गेट से अपने फादर के साथ एंटर की थी इंटरव्यू देने के लिए। तो लाइफ इज नॉट वेरी लॉन्ग। वेन एवर वॉट एवर मैंने एन्जॉयमेंट यू गेट, उसका भरपूर तुम्हें क्या करना चाहिए? आनंद उठाना चाहिए। चलो कविता शुरू करते हैं। हालांकि ये चूंकि यूट्यूब है, मैं देख रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी कविताएं ख़त्म हो जा रही हैं, क्योंकि मुझे तुमसे पूछने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन मैम ने कहा है कि वो ऐसा एक गूगल मीट बोल के कराएंगी जहाँ पे हम लोग आमने सामने मुलाकात होगी। तो जब मुलाकात होगी बच्चों, मैं बता दे रही हूँ, तुम लोगों को धमका नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू। उस वक्त लेकिन आई एम गोइंग टू आस्क ईच एंड एवरी वन द पोएम, बिकॉज मैम ने कहा है अटेंडेंस ज़रूरी है उस वक्त। तो जब अटेंडेंस ज़रूरी है तो आप लोग रहोगे एकदम ऑनलाइन में। और उस वक्त जितने भी चैप्टर्स कराई हूँ मैं अभी तक, सारे चैप्टर्स का मैं क्वेश्चन एंड आंसर तुमसे पूछूंगी। बिना देखे मैं तो देख पाऊंगी तुम किताब खोली हो कि नहीं, बिना देखे तुम्हें आंसर्स बताने पड़ेंगे। और ये जो कविताएं एक एक जन को मैं पूछूंगी, लेकिन खड़ा करके या बैठ के ही बोलोगे, खड़े क्यों होगे? ठीक है, तो याद रहे रोज़ की रोज़ पढ़ाई कर लेना। आई थिंक एज सुन एज द जून मंथ स्टार्ट्स, वी विल स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस, ईच एंड एवरी टीचर। ठीक है, मैं भी कोई यूट्यूब में इस तरह नहीं दूंगी जब मर्जी हो तब तुम लोग पढ़ सको, ऐसा तो नहीं होगा। तब तो ऑनलाइन क्लासेस रहेगा। एंड देन बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू चैप्टर, आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस एज अ टेस्ट फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स आई हैव टॉट यू। ठीक है, तो कविता रहेगी तो कविता तो पूछूंगी, वर्ड मीनिंग पूछूंगी, फिर जीवन मूल्य जो है वो पूछूंगी, क्या तुमने सीखा ये कविता पढ़कर या कहानी पढ़कर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, प्रश्न उत्तर पूछूंगी, क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थी अब नहीं है। माने ओस की बूंदें सारे दिन नहीं रहती है। जैसे मैंने कहा ना, मॉर्निंग का जो सूर्योदय है
उसका आनंद जब तुम उठाओगी, डे टाइम मिड डे तुम्हें वो आनंद नहीं मिलेगा। मिड डे क्यों, 1 घंटे बाद ही तुम देखोगी गर्मी लग रही है तुम्हें, ठीक है। तो ओस की जब बूंदें, ड्यू ड्रॉप्स ग्रासेस पर पड़ी रहती हैं, तो वो ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, इवेपोरेटेड हो जाती हैं। तो जब ड्यू ड्रॉप्स रहती हैं मोतियों की तरह दिखती हैं, इवन तुम्हारे लीव्स में जो पेड़ों के हैं, लेकिन हर महीने नहीं। सितंबर अक्टूबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे महीना, सितंबर अक्टूबर महीने, मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर, क्योंकि इस वक्त न ठंड, जस्ट ठंड का मौसम होना शुरू होता है इस समय। तो कवि कह रहे हैं अभी अभी उसकी बूंदें थी घासों के ऊपर और अब नहीं है। ऐसी खुशियाँ जो है और फिर चली जाती हैं, ऐसी खुशियाँ जो हमें हमें हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी कभी नहीं है। माने यू विल नॉट गेट दैट टाइप ऑफ हैप्पीनेस कि फॉर एवर यू विल हैव दैट हैप्पीनेस। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, अगर ऐसी खुशियाँ तुम्हें मिले, क्या किस बात से तुम लोग खुश हो गए, कैसे पूछूं अभी, जो भी है मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। तुम लोग जो भी खाने में पसंद करते हो, ठीक है, तो वो खाने की चीज़ क्या तुम लोग रोज खा पाओगे? मैं पूछती हूँ। और मान लो वो बहुत ही एक्सपेंसिव खाना हो, तो रोज तो आदमी नहीं खा पाएगा ना। तो ये खुशी तुम्हें क्यों मिली? क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू हैव दैट एवरी डे, सो द डे यू गेट सेलिब्रेट। फॉर एग्जाम्पल केक, केक तुम लोगों के घर में कब आता है? जब कोई ओकेजन होता है, जन्मदिन किसी का होता है, एनिवर्सरी होता है, देन यू ब्रिंग द, या फर्स्ट न्यू ईयर होता है, ठीक है, तब क्या करते हो तुम लोग, या कोई फेस्टिवल होता है, तभी तुम्हारे घर में अच्छी पकवानें बनती हैं, बच्चे दिखते हैं ऐसे में, मुझे मालूम है, और केक भी आता है घर में। तो ये खुशी इसीलिए मिलती है ना कि क्योंकि ये हमेशा रोज तुम लोग डिनर लंच ब्रेकफास्ट में अगर केक मिलने लग जाए तो तुम्हें क्या खुशी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ऐसी खुशियाँ हमारा साथ दें हमेशा। ऐसी कोई खुशी का आविष्कार ही नहीं हुआ है कि ऑलवेज यू विल बी हैप्पी और यू विल ऑलवेज बी सैड, ऐसा भी कभी नहीं होता है, ठीक है। हमेशा ही हमें दुख हो, हमेशा ही हमें सुख मिले, दोनों ही चीज़ें हमेशा ही नहीं रहती हैं। सुख और दुख दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। अगर सुख नहीं रहता, अगर दुख नहीं रहता तो हमें सुख का अनुभव ही नहीं होता, और अगर सुख मिलता है हमें तभी जब दुख आता है तो हमें समझ में आता है ये दुख है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये जो लाइन, ऐसी खुशियाँ जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, नेवर इट वॉज देयर, जो हमेशा हमारा खुशियाँ जो है साथ देंगी, कभी नहीं थी और कभी नहीं है, मतलब कहीं नहीं है, एंड इट विल नेवर हैपन इन फ्यूचर ऑल्सो। कभी नहीं ऐसा समय आएगा कि हमें खुशी 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 बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस 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 ही मिलेगा। हाँ, अंक 100 में 100, एक बार मार्क्स मिल गया मैथ्स में 100 में 100, नेक्स्ट टाइम भी 100 में 100 मिलेगा, मान लो 3 टर्म में मिल गया, नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ठीक है। और मान लो मार्क्स मिलते भी हैं तो वो खुशी भी कितने दिन रहेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तुम क्या उसको लेके सेलिब्रेट करती जाओगी 300 दिन, 365 दिन साल का? कभी नहीं ना। तो इसीलिए ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसी खुशियाँ जो हमें हैप्पीनेस देती हैं वो हमेशा हमारा साथ दें, ऑलवेज इट विल बी देयर विद अस, ऐसा कभी नहीं हुआ है, न ही हुआ है और न कभी होगा। आई होप आई एम क्लियर। अगर क्लियर नहीं होगी तो बार बार सुन लेना, और फिर अगर और भी मुश्किल लगे तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, क्वार की कोख से फूटा बाल सूर्य, बने जब ये सितंबर अक्टूबर, मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक का समय है, तो क्वार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब सनराइज होता है, जब पूरब की गोद में पाँव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। उस सनराइज के समय, उस महीने के सनराइज के समय मुझे कैसा लग रहा था? मेरा बगीचा जैसे लग रहा था सारे पत्ते जो है एकदम फ्रेश होके जगमग जगमग जगमगाने लगे। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं? तब तक ओस की बूंदें क्या हो गई?
सूर्य की रोशनी पड़ते ही ताप से इवेपोरेटेड हो गई, हवा में मिल गई। तो कवि कह रहे हैं वो जो सूर्योदय भी तो एक बहुत सुंदर लगता है, चारों ओर वो छटा जो निराली दिखती है एकदम, मने उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती, तुम्हें खुद अनुभव करना होगा। अभी तो बेस्ट टाइम है अनुभव करने का। ऐसे भी क्वार का महीने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अगर जाओ छत पर देखो सूर्योदय के समय, यू विल सी एवरीथिंग लुक्स ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जैसे ही सूर्योदय होता है क्या होता है, जो ओस की बूंदें होती हैं वो हवा में मिल जाती। तो बोलते हैं कि जो सुंदर पत्ते लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, मैं उसको एंजॉय करूँ ना, जो उसकी बूंदें विलीन हो गई हवा में, उसे ढूंढूं। क्यों बोलो तो उसकी बूंदें क्या और मिलेंगे कवि के ढूंढने पर, ही हैज़ टू वेट फॉर नेक्स्ट। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें वो सूर्योदय का मजा लेना है, उसकी सुंदरता में क्या होना है, खुश होना है, वो उसकी बूंदों को नहीं ढूंढना है। हालांकि उसकी बूंदें बहुत सुंदर लग रही थी पत्तों के ऊपर। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, इसके बाद अच्छा यहाँ पे मीनिंग क्वार का आश्विन का महीना लिखा है। आश्विन का महीना सितंबर अक्टूबर, मैंने मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक। बगीची बगीची मतलब छोटा बगीचा, ठीक है, स्मॉल गार्डन। ताप इज गर्मी, तो जो ताप की गर्मी से उसकी बूंदें विलीन हो गई, उसको मैं तो बच्चों ये जो कविता, ये 2 पैराग्राफ हमने कराया है, ये दोनों पैराग्राफ तुम लोग लर्न करना। नेक्स्ट 2 पैराग्राफ मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसके पहले मैं बताना चाहूंगी ये कविता कौन लिखा है मालूम? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। आई होप यू नो इज ही। नहीं मालूम है तो मम्मी डैडी से पूछो, सब कुछ मिस बता देंगी तो फिर मज़ा कहाँ से आएगा, तुम लोगों की क्यूरोसिटी कहाँ से कहाँ की रह जाएगी, सब कुछ ही मिसी बता देनी। तो एनीवे यहाँ तक जो कविता मैंने समझाई है, एक बार और मैं बताना चाहूँगी, ये तुम्हारे लेवल से थोड़ा हाई लेवल की कविता है। कवि कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे क्वार के महीने में जब ड्यू ड्रॉप्स गिरते हैं घासों के ऊपर पे, हरी हरी सॉफ्ट घासों पे, बहुत सुंदर लगता है, दिखता है। अब की बार सितंबर अक्टूबर में तुम लोग आजमा के देखना कितना कितना सुंदर लगता है। बोल रहे तब तक क्या हुआ, उसी महीने की बात है कि जब सूर्योदय जैसे ही होता है, वो गार्डन में थे अपने छोटे से बगीचे में, तो वो देख रहे हैं कि सूर्योदय हो रहा है, सनराइज। तो सूर्योदय होने पर भी बहुत सुंदर लगता है। देखो पहले आई डोंट नो वेदर यू हैव ऑब्जर्व्ड और नॉट, मैंने देखा है बहुत देर तक अगर सोकर उठोगे तब कैसे एंजॉय कर पाओगे, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत सवेरे उठना है। देखोगे तुम लोग आसमान एकदम अंधेरा है, एकदम माने 3:30 4 4:30, जब तक पौ नहीं फटता है। पौ फटने का अर्थ है जैसे ही अंधेरा कटता है, तुरंत सूर्योदय नहीं होता है, अंधेरा कटता है, उजाला होता है, उसके बाद सूर्योदय होता है। तो उस उजाले में कवि क्या देख रहे हैं, ओस की बूंदें देख रहे हैं घासों के ऊपर। और फिर जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय तुरंत नहीं होता है बच्चों, तुम लोग खुद भी देख सकते हो, छत पर जाकर देखो अभी। तो अभी मतलब इस वक्त नहीं जब तुम लोग नींद से उठोगे थोड़ा सवेरे सवेरे उठकर जाकर देखो, मम्मी को जरूर ले जाओ साथ में, या दीदी को, जो भी है, दोनों में से किसी एक को ले जाकर देखो। बोलो हम लोगों को में से एक कविता पढ़ा रही हैं, आप हमें ले चलो, हम भी देखना चाहते हैं सूर्योदय कैसा होता है। देखते हैं तुम लोग कितने जन हमारे क्लास में सूर्योदय देखे हो, मैं पूछूंगी। लेकिन याद रहे, ध्यान रहे, अकेले छत पे नहीं जाना, या तो माँ के साथ या फिर दीदी के साथ, ठीक है। लड़कपन नहीं, छोटे भाई को लेके चले गए छत में, नहीं, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो वो ओस की बूंदें थी, जैसे ही सूर्य निकलेगा ना आसमान में, वैसे क्या होगा, उसके ताप से वो ओस की बूंदें भाप बनकर उड़ जाती हैं। लेकिन वो भी एनवायरनमेंट जो है बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि सूर्य ठंडा, बाल सूर्य क्यों लिखा हुआ है, माने उसकी जो तेज है सूर्य की उतनी ज़्यादा नहीं होती कि सहन ना हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है, रेड कलर ऑरेंज कलर का रहता है। और फिर हमको तो आज भी याद है, एक बार हम लोग सूर्योदय देखे थे, देखो वो था समुद्र के किनारे, राइट। तो हमने देखा पहले जैसे लग रहा था, जब सूर्य निकलता है इट लुक्स हाफ सर्कल,
फिर और थोड़ा जब ऊपर उठा और एकदम जैसे लगता है समुद्र से ऊपर उठ रहा है, बट एक्चुअली वो तो नहीं है ना। तुम लोग ज्योग्राफी पढ़े हो, सूर्य कहीं से उठता नहीं है समुद्र से बोलो, क्योंकि पृथ्वी गोल है और समुद्र के किनारे हम लोग खड़े हैं और वहीं ईस्ट था समुद्र की तरफ। तो हमें ऐसा लगा जैसे पहले सूर्य सूर्य उठा हाफ, फिर ना सुराही को अगर उलट दो तुम लोग, वैसा दिख रहा था, राइट, एकदम इस टाइप का, पानी के ऊपर। उसके बाद पूरा सूर्य ऊपर उठा और उसकी जो रोशनी, ऑरेंज और रेडिश रोशनी समुद्र के पानी में जब बिखरी, तो इतना खूबसूरत लग रहा था, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इवन सैंड, जो बालू के ऊपर, तो आज तक मुझे याद है प्रकृति सौंदर्य, नेचर की जो ब्यूटी है, अगर तुम लोग मज़ा ले सको, उसका आनंद उठा सको, इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं। जैसे कभी हम लोग हिल स्टेशन जाते हैं तो क्या देखते हैं, हिल स्टेशन, मुझे अभी भी याद है जहाँ जहाँ मैं हिल स्टेशन गई, हमेशा जंगले के पास ही बैठती थी और लुत्फ लेती थी नेचुरल ब्यूटी का। वैलीज नज़र आता है, ठीक है, वैलीज जिसको तुम लोग खाद, पहाड़, खाई, खाद नहीं खाई, हाँ, और फिर कभी कभी देखोगे पहाड़ी आ जा रहा है तुम्हारी तरफ, जंगले के पास, कभी खाई आ जा रहा है, डर, उस वक्त डर वर नहीं लगता था इतना। तो ये जो नेचुरल ब्यूटी है, कवि कह रहे हैं कि इसका मज़ा जैसे जैसे तुम्हें मिले वैसे लुत्फ़ उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा तुम्हें मिलेंगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आज है, कल नहीं भी मिलेंगी, कभी भी खुशियाँ हमें हमारे साथ हमेशा नहीं रहती। तो जब जब छोटी छोटी खुशियाँ हमारे रास्ते आती हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, भरपूर आनंद उठाना चाहिए। So girls, these two paragraphs, please do learn. I told you I am going to ask you all the chapters I have taught, question and answer, as soon as we start online classes, okay, from the month of June. So take care. Thank you very much. Next class में मैं next two paragraph और question and answer करा दूँगी. Thank you so much.